लग चुकी है। हम सब ने देखा कि आचार संहिता जो है वो कल से लग चुकी है। पूरा माहौल हर जगह ही इलेक्शन का बना हुआ है। हम सब देख रहे हैं कि कई सारे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। किस तरीके से इलेक्शन के लिए सभी का नाम सामने आ रहा है। कुछ पार्टीज जो है जानी मानी पार्टियां हैं, उनका नाम अभी तक उम्मीदवारों का सामने नहीं आया है। इन सब पुरानी पार्टियों के रेस में नकी भारतीय एकता पार्टी जो है वो आगे निकल चुकी है। आज इनका पहला टिकट देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। मेरे साथ है प्रदेश अध्यक्ष खलील चौधरी सर। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि सभी पार्टियों के रेस में इनकी पार्टी आज फर्स्ट है जो एक पहला टिकट दे रही है। जाले के मुनीर वजीर खान है, इन्हें ये पहला टिकट देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर, सभी के रेस में आप आगे निकल गए, पहला टिकट का जो है आपके पास से ही शुरुआत तो हुई ये है। इसका मतलब ये समझ जाइए कि हमारी पार्टी के लिए उम्मीदवार राजी है जी टिकट लेने के लिए, जी इसलिए हम 288 सीट लड़ा रहे हैं महाराष्ट्र से। उसमें लेडीज को भी देने वाले हैं। कितनी जगह हो सकती है सर? लेडीज जितनी आएंगी उतने। अच्छा। ऐसा 33% तो हमारा गवर्नमेंट का रूल है, जी पर हम 33% से भी हम ज्यादा दे सकते हैं। जी। हम कहने का मतलब ये होगा कि लेडीज को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। बाज एरियो में, बाज पार्टियों में लेडीज को टिकट नहीं मिलता है। सिर्फ वो नारे लगाती हैं, जय जय बोलती हैं, बस वहाँ तक ये लेडीज को रखते हैं। मतलब हम लेडीज को भी ज़्यादा टिकट देंगे 288 सीट में। अगर लेडीज हमारे पास 100 आती है तो 100 टिकट देंगे लेडीज को। किसी को भी इनकार नहीं करने वाले हम। 288 सीट हम लड़ने वाले हैं। और आज पहला टिकट वाटा हो रहा है हमारे, आपने देखे हैं, हाँ, उनको दे रहे हैं पहला टिकट। आज के दौरान हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं अपने उत्तर प्रदेश से, उनकी मौजूदगी में हमने शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोई भी आपके पास आएगा आप सबको टिकट देंगे। भारतीय एकता पार्टी जो है आपकी, क्यों आए सब लोग आपके पास? ऐसा क्या होने वाला है जिससे लोग आपके पास आने वाले हैं? और अगर 288 सीट में से आपकी कई सारी सीट अगर चुनकर आती है तो क्या होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम कुछ कास्टिज्म नहीं है ना इसके अंदर, तो बीजेपी नहीं है, सेना नहीं है, हम सर्वधर्म संभाव, हर आदमी को, चाहे सगाजी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो कास्ट का, उसको सबको टिकट देने की हमारी ऐसी आशा है। मिलजुल कर समझो, एक हिंदुस्तान के अंदर एक गुलदस्ता है, हर कास्ट का एक गुलदस्ता बनता है। फूलों गुलदस्ता बनता हुआ ऐसे हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। और हिंदुस्तान में हमारी एक अभी पार्टी, अभी समझो हमने 6 महीने समझो साल बनने 6 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया। नहीं तो पहले बहुत सी पार्टियों में था, पर ये पार्टी का जरा मुझे समझ में आया करके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बना। सवाल है सर कि आप इसके पहले कोई और पार्टी में थे, इस पार्टी में आपने ऐसा क्या देखा जो आप इतनी बड़ी शख्सियत, वहां से नई पार्टी की शुरुआत आपने की? हाँ, तो वो उसमें ये रहता था कि मैंने देखा है बहुत सी पार्टियों में, जैसा कि आप बोलना चाहो तो अबू आजमी, जिसको अबू आजमी साहब बोलते कि मैं पूरे महाराष्ट्र में सीटा लड़ाऊंगा, ये करूंगा, बोलते रहते हैं। सिर्फ बोल वचन है बस, बाकी कुछ भी नहीं। मैं भी उसमें समाजवादी में था, मेरे को खासदार का टिकट देने के लिए बोले। मैंने उनकी पार्टी को यहाँ बहुत से हर लॉन्च किए, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में, हर जगह, लेकिन वो मेरे को खासदार की टिकट नहीं दिए। फिर आमदार का टिकट देते बोले, फिर आमदार का टिकट नहीं दिए। जब मेरे जैसे आदमी को टिकट नहीं देते तो कॉमन लोगों को कैसा टिकट देंगे? आपने जैसे आपकी कंडीशन बताए हैं, कई सारी पार्टी में अभी यही चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सब पार्टी में यही तो है ना। यहाँ वो नहीं चलेगा। जो काम करने वाला है, जो बंदा है, जो कर रहा है 20-20 साल से, 10-10 साल से कर रहा है, जिसको उमंग है लड़ने की, तो हम उसको साथ दे रहे हैं। हम कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ क्या है, टिकट देना है तो आशा पे रखते हैं और नहीं देते बाद में। और उन्हें ये आशा के ऊपर मेहनत करता है कि 5 साल तक हमें टिकट मिलेगा, और उसको टिकट नहीं मिलता, वो नाराज हो जाता है। एमआईएम पे क्वेश्चन करो, एमआईएम पे। सर जैसे कि मैंने आपसे पूछा तो एमआईएम के चलते भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव इसमें भी आ रहा है। कोई नाम अभी तक सामने भी नहीं आया है। कई सारे लोग वहां से निकलकर कई सारे बयानात उसके सामने आ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उनका अंदरूनी मामला हो गया वो।
ईगो का मामला हो गया। जी। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आते 5 सीटों का डिक्लेयर करते हैं, फिर बाद में वो तनाव चढ़ी है, किस तरीके तो से वो देख तो रहे हैं सर तो आप वो इन सबको? तो वो उनमें एक आपस में झगड़ा चालू है। बाकी तो ऐसा उन्होंने नहीं होना चाहिए। जी, जो कार्यकर्ता है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, सभी को ठीक देना चाहिए था। जी। अब उनकी मर्जी, उनकी पार्टी का क्या अब इसी साहब लेते डिसीजन, वो उनको मालूम, अपने को तो कुछ पता नहीं। क्या कहना चाहिए सर, जैसे कि बीजेपी और एमआईएम के बारे में, जो आपसी रिश्ते के बारे में जो हमेशा ही बात की जाती है, एक अल्फाज उन्हें पर्टिकुलर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? नहीं तो वही तो जनता को मालूम है अच्छी तरह किसकी टीम है क्या नहीं। जी, और जनता भी इतनी होशियार हो गई आजकल की कि हर सब समझती है। सोशल मीडिया की वजह से सब ओपन होते जा रहा है, बिल्कुल। किसकी पार्टी क्या है और किसके आदेश पे चलती पार्टी। हमारी पार्टी एकता पार्टी, भारतीय एकता पार्टी किसी के आदेश पे नहीं चलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर चलने वाली है और हम राष्ट्र के लिए हित में काम करने वाले हैं हमारी पार्टी। कितना सर आपने जैसे कि बोला है, तो आपके उसमें कितना विकास होने वाला है, क्या प्लानिंग से आपके पार्टी की, क्या सब देखने के लिए मिल रहा विकास तो ऐसा है जहाँ से हमारा आमदार चुन के आएंगे, है? जी, वो आमदार उस एरिया का वहाँ क्या चीज की कमी है जी, और वो चीज के लिए विधानसभा में आवाज उठाएगा और इंसाफ दिलाएगा हमारा आमदार। जी, दूसरी पार्टियों में ऐसा रहता है कि पाबंदी रहती है कि सिर्फ इतना ही बोलना है, इससे आगे तुमने बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए विकास होता ही नहीं दूसरी पार्टी के अंदर और आमदार की चलती नहीं वहाँ पर। हमारे पास हम एकता भारतीय एकता पार्टी में हमने ये रखा है कि वो हमारा कोई पाबंदी नहीं रहेगी उसको। उन्हें जो आएगा जनता के हित में जो भी काम है वो काम के लिए आवाज उठाएगा विधानसभा में और ज्यादा से ज्यादा जनता के तरफ ख्याल रखेगा। ना अपना पेट भरेगा, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा उसको ओपन करेगा, किसने खाया उसने ओपन करेगा। दूसरे लोगों ने बहुत से कहते हैं कि पार्टी वाले कि हमने इसमें ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ऐसा हमारे पास वो नारा नहीं रहेगा। काम करके बताएंगे जनता को और जनता इसलिए हमको हमारे करीब आ रही है क्योंकि हम हमारा जब निर्णय अच्छा है, हमारी बोलनी अच्छी है, हम सबको लेके चलने वाले करके हमारे पास करोड़ आ रहा ना मांगने के लिए टिकट, क्योंकि यहाँ भेदभाव है नहीं। अब दूसरी जगह हर जगह भेदभाव रहता है इसके लिए। सर जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक अब समझदार हो चुकी है, उन्हें हर चीज की मालूमात हो चुकी है। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हर एक वोट जो है वो बहुत कीमती होता है, विधानसभा इलेक्शन को लेकर एक मैसेज लोगों को? विधानसभा के लिए तो ये तो बता रहे ना, जो जनता को समझ में आ रहा है किसको वोट डालना चाहिए, जनता के हाथ में। और जनता ये समझ में आ गई जनता को कि भाई हमें भारतीय एकता पार्टी को वोट देना कि नहीं देना, देना तो किस बिना पे देना, बिल्कुल। ये तो सोचेंगे ना। तो हमारा नारा जो है सबका साथ सबका विकास। जैसा हमारे अडवाणी जी थे, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे बीजेपी के, वो सेकुलर माइंड के थे। सर आज आपको नक्की भारतीय एकता पार्टी की तरफ से जो है आज टिकट मिला। कई सारी पार्टियां हैं, आपने यही पार्टी क्यों चुनी, और अगर आपने चुन भी ली है तो आपको इसका टिकट मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं पिछले 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। मेरी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी से शिवसेना से हुई है। मैं करीबन 15 साल शिवसेना में रहा। 2014 में मैंने शिवसेना छोड़ दिया हूँ जी। उसके बाद 2019 में मैंने जालना विधानसभा से चुनाव लड़ा और 2019 के बाद मैंने पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस इस पार्टी से लड़ा था। लेकिन उसके बावजूद पार्टी का रिस्पांस मेरे को नहीं मिल रहा था। काम तो करना चाहता था मैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय एकता पार्टी के साथ में मैं जुड़ा हूँ जी। फिर बाद में हमारा बातचीत हो गई प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव से भी बात हुआ कि फिर जालना विधानसभा का हम लोग ने एक डिसाइड किया कि पिछले 25 सालों से अगर जालना विधानसभा का अगर आप देखोगे तो विकास के बारे में जालना जीरो है, इसीलिए हमने जालना ही चुना है जी। आने वाले समय में नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम है मुनीर वजीर खान। जालना में किस समस्या पे आप काम करना चाहेंगे सर आगे जाके? जालना एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पे विकास, रोड, बिजली और पानी, ये 3 समस्या बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। इसके ऊपर वहाँ पे काम हुआ नहीं है जी।
और शहर को डेवलपमेंट हुआ नहीं शहर का। शहर के साथ साथ शहर के आजू बाजू का जो एरिया है, जो लोकल पब्लिक को जो काम मिलना जी। चाहिए, तो वो काम वहाँ पे युवाओं को मिलता नहीं। युवाओं की बेरोजगारी, गुंडागर्दी, ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। क्राइम जालना के अंदर बहुत सारा बढ़ते जा रहा है, और सबसे पहले हमारा वही चीजों पे फोकस होगा। नाम जैसा बता। आपने कहीं पार्टी से फ्री पार्टी को आपने चुना है, तो इसकी क्या वजह? एक विचारधारा होती है, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। ये पार्टी की विचारधारा है कि सबसे पहला है कि शिक्षण, सेवा और रोजगार, ये जो उपलब्ध करके देना है। और मूलभूत अधिकार जो है, भारतीय संविधान में जो 4 मूलभूत अधिकार दिए हैं, तो उस बेस के ऊपर पार्टी काम करती है, इसीलिए मैंने इस पार्टी को चुना है। ठीक है। नाम बता दीजिए सर अपना। मुनीर वजीर खान। आप कहाँ से हो बोलिए? मैं प्रॉपर जालना से हूँ। मैं रहता हूँ मुंबई में, जी। लेकिन पिछले 15 सालों से मैं जालना से ही काम करता हूँ।